नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। चलिए जानते हैं देश की राजनीतिक सच्चाई, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। फिर भी कोई मीडिया आपको नहीं बताता। कहीं आप लोग हमसे नाराज तो नहीं है? क्योंकि बहुत से भाई वीडियो तो देखते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कुछ भी नहीं करते। फिलहाल आपकी मर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, संसद के अंदर आज संजय सिंह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने बीजेपी की पोल खोलते हुए कहा कि अगर किसी आम सनातनी को भगवान के दर्शन करने होते हैं तो वह मंदिर जाता है, लेकिन जब बीजेपी वालों को अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी होती है तो वे मस्जिदों के नीचे भगवान ढूंढने लगते हैं। पहले आप लोग संजय सिंह का यह धमाकेदार और बेहद गहरा बयान सुनिए। दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो भगवान का दर्शन करने मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। मान्यवर, ये भारत खोदो योजना चला रहे देश, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं, अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, इसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने। दोस्तों, इन लोगों का मकसद देश के भाईचारे को खराब करना है। दोस्तों, क्या खुदाई कराने से देश के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि कुंभ के मेले में शंकराचार्य के साथ क्या हुआ था, यूपी पुलिस ने क्या किया था और इस पर संजय सिंह का क्या बयान था। दोस्तों, इसके बाद संजय सिंह शंकराचार्य के पास भी गए थे और देखिए वहां उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। शंकराचार्य जी के शिष्यों को रोटी पकड़ के घसीट के मारना, शंकराचार्य जी को स्नान से वंचित करना, मैं समझता हूँ ये घोर अपराध और पाप उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और उससे भी ज्यादा अपमानजनक बात यह है कि शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाता है। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण। शंकराचार्य कौन है नहीं है ये कोई प्रधानमंत्री तय नहीं करेगा, शंकराचार्य कौन है नहीं है ये कोई मुख्यमंत्री भी तय नहीं करेगा, और शंकराचार्य कौन है या नहीं है ये कोई पुलिस कमिश्नर या कानून वो नहीं तय करेगा। शंकराचार्य हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से तय होते हैं और इस पर किसी को प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, सरकार में कौन है इसकी परवाह नहीं करते, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का अगर धार्मिक रीति रिवाजों के खिलाफ कोई काम हो रहा है उसका विरोध शंकराचार्य करते। प्रयागराज के प्रशासन से पूछना चाहता हूं, आपने। दोस्तों, जो लोग खुद की डिग्री का प्रमाण नहीं दे पा रहे थे, वही लोग शंकराचार्य से प्रमाण मांग रहे हैं कि वे शंकराचार्य हैं या नहीं। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। अब बढ़ते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले कमेंट में जरूर बताइए, क्या शंकराचार्य के साथ ऐसा करना सही था या नहीं। दोस्तों, संसद के अंदर आपने यह चेहरा भले ही पहली बार देखा हो, लेकिन इन्होंने जो बात कही है उसे सुनकर पूरे बीजेपी खेमे में हलचल मच गई है। सबसे पहले आप लोग इनका यह वीडियो देखिए। मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में मिलती है और हमारा किसान दूध 22 या 24 रुपए में बेचता है। क्या ये किसान के साथ न्याय हो रहा है? नौबत तो ये है कि जब नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी बाइक खरीदने जाता है तो उसको 28% जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन इस देश में जो कोई हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है उसको सिर्फ 5% जीएसटी है। तो क्या ये उपलब्धि है? ये हर देशवासी के लिए अर्थव्यवस्था है। कुछ सालों पहले सर शोले करके एक मूवी आई थी, उसमें डायलॉग का शायद आपको भी याद होगा कि दूर किसी दराज में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। सर हालात ऐसे थे कि जब विपक्ष का कोई नेता सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको बोला जाता है जो खोजा सरकार के खिलाफ मत बोल वरना ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स आ जाएगा। दोस्तों, मुझे तो इनकी बात बिल्कुल सही लग रही है। आप लोगों को क्या लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।